नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में पार्ट बी का क्वेश्चन 47 हमने देख लिया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 100 लीनियर इंटीग्रल का। क्वेश्चन है द इंटीग्रल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए पैरामीटर लैम्डा। लैम्डा पैरामीटर है। फाई ऑफ एक्स इक्वल में कोस एक्स प्लस लैम्डा 0 to पाई कोस एक्स प्लस टी फाई ऑफ टी डी टी हैज। फाई ऑफ एक्स की ये इक्वेशन दी हुई है। अब ऑप्शंस है, लैम्डा पैरामीटर दिया हुआ है, इक्वेशन फाई ऑफ एक्स इक्वल में ये दी हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स टू 1। लैम्डा की वैल्यू 1 पे यूनिक सॉल्यूशन हो एंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन हो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो कब? लैम्डा इक्वल में 2/पाई। ऑप्शन सेकंड ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स टू -1। लैम्डा इक्वल्स टू -1 पे यूनिक सॉल्यूशन एंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स टू -2/पाई। लैम्डा -2/पाई पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ऑप्शन थर्ड है ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2/पाई। तो यूनिक सॉल्यूशन हो यदि लैम्डा नॉट इक्वल 2/पाई हो। एंड फॉर ऑप्शन नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल में ±2/पाई। तो ये डिसाइड करने के लिए पहले केस देखेंगे। केस देखने से पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन को सॉल्व। कैसे करें? तो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? गिवन दैट फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस लैम्डा 0 to पाई कोस एक्स प्लस टी फाई ऑफ। ये दिया हुआ है इक्वेशन। कोस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस लैम्डा 0 to पाई कोस एक्स कोस टी माइनस साइन एक्स साइन टी फाई ऑफ, और ये डी टी। कोस का एक्सपेंशन कर लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन में dt है तो t के फंक्शन को इंटीग्रेशन में रखेंगे और वे फंक्शन जो t नहीं है कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करेंगे, उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। इक्वल्स टू cos x प्लस लैम्डा cos x कांस्टेंट की तरह है तो cos x को करेंगे बाहर 0 to पाई cos t फाई ऑफ टी डी टी। ऐसे इसके साथ में तो माइनस लैम्डा साइन एक्स 0 to पाई साइन टी फाई ऑफ टी डी टी। ओके, इंटीग्रेशन में टी के फंक्शंस को रखे, बाकी एक्स के फंक्शन को इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे। इसके बाद में क्या मानते हैं? ये जो इंटीग्रेशंस है इनको अनोदर मान लेते हैं, C1 और C2 C3 C4 इस टाइप से जितने इंटीग्रेशंस के नंबर होते हैं उतने मानते हैं। तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे फाई ऑफ एक्स इक्वल में कोस एक्स प्लस लैम्डा कोस एक्स C1 माइनस लैम्डा साइन एक्स C2। इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट, वेयर जो माना है वो लिखेंगे। C1 की वैल्यू क्या माना? C1 की वैल्यू मानी 0 to पाई कोस टी फाई ऑफ टी डी टी एंड C2 माना 0 to पाई साइन टी फाई ऑफ टी डी टी। इसको देंगे इक्वेशन सेकेंड, इसको दे देंगे इक्वेशन। ओके, जो इंटीग्रेशन थे उनको C1 C2 मान लिया।
अब ये जो इक्वेशन है इसके बाद में क्या करेंगे, C1 और C2 है, इनमें एक इक्वेशंस बनाएंगे, इनके मान वेरीफाई करेंगे। तो C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, C1 इक्वल में 0 to पाई cos t phi of t dt इक्वल्स टू 0 to पाई एज इट इज cos t एज इट इज, ये phi of t, इस इक्वेशन में phi of x का ये मान है, तो मान phi of t का निकालेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, और यहां से phi of t का मान यहां रख देंगे। इस इक्वेशन में x की जगह t पुट करेंगे तो बनेगा cos t प्लस लैम्डा cos t c1 माइनस लैम्डा sin t c2, और ये इंटीग्रेशन के बाहर dt। ओके, यहां से phi ऑफ x की हेल्प से phi ऑफ t का मान निकाल लिया, यहां रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये C1 की इक्वल में चल रहा है 0 to पाई, सेपरेट करेंगे इसको, तो ये 0 to पाई cos t cos स्क्वायर t dt, लैम्डा कांस्टेंट C1 कांस्टेंट बाहर लिख देंगे, लैम्डा C1 0 to पाई cos t cos स्क्वायर t। तो दोनों को साथ में लिख लो, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 0 to पाई cos स्क्वायर t यहां भी है, यहां भी है, ये dt। बाहर क्या आ गया, यहां से तो 1, यहां से लैम्डा C1, 0 to पाई इसको लिख देंगे तो माइनस लैम्डा C2 0 to पाई sin t cos t dt। अब इनके इंटीग्रेशन निकालने के लिए cos स्क्वायर t sin t cos t को ट्वाइस एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें, तो इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, 1 प्लस लैम्डा C1 बाई 2 0 to पाई 2 cos स्क्वायर t क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2t dt, माइनस लैम्डा C2 बाई 2 माइनस लैम्डा C2 बाई 2 0 to पाई, ये बनेगा sin 2t dt। ओके, यहां 2 sin t cos t की वैल्यू sin 2t, 2 cos स्क्वायर t का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस cos 2t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी C1 इक्वल में चल रहा है 1 प्लस लैम्डा C1 बाई 2 1 प्लस लैम्डा C1 बाई 2 0 to पाई, इंटीग्रेशन करेंगे, ये वैल्यू होगी t cos 2t का इंटीग्रेशन बनेगा sin 2t बाई 2 लिमिट 0 to पाई, माइनस लैम्डा C2 बाई 2 माइनस लैम्डा C2 बाई 2 साइन 2t का इंटीग्रेशन करेंगे cos 2t बाई 2 माइनस 0 to पाई, वैल्यू वेरीफाई करेंगे, इक्वल में साइन 2 पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, फाइनल वैल्यू क्या जाएगी, ओनली पाई। तो ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा C1 बाई 2 पाई। यहां वैल्यू निकालेंगे, cos 2 पाई का मान 1, cos 0 का मान भी 1,
ये वैल्यू बनेगी माइनस लैम्डा C2/2 cos 2 पाई माइनस 1/2 cos 0। cos 0 का मान होता है 1, नीचे की लिमिट लगाएंगे तो साइन माइनस में जाएगा, तो ये बनेगा +1/2। इम्प्लाइज करके C1 इक्वल में वैल्यू आ गई 1 प्लस लैम्डा C1/2 पाई माइनस यहाँ 1/2 माइनस का 1/2 0, तो C2 इंटू 0 लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लिख दो। इम्प्लाइज करके C1 को एक साथ लेंगे, C2 को एक साथ लेंगे, बचे हुए को एक साथ लेंगे। यहाँ C1 है, ये वैल्यू C1 मल्टीपल होगी तो लैम्डा π/2 लेफ्ट साइड में जाके माइनस का बनेगा, तो 1 माइनस लैम्डा π/2 C1। C2 लेफ्ट में जाएगा, C2 0 इक्वल में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिख देंगे, पाई 1 से मल्टीपल होगा, 2 नीचे चल रहा है, π/2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 ये मान आया किसका, C1 को सोल्व करने पर। ऐसे ही C2 को सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन 5 देंगे। इक्वेशन 4 5 डिसाइड करेगी यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इक्वेशन 3 C2 इक्वल में 0 to पाई साइन टी, फाई ऑफ टी की वैल्यू x की वैल्यू t रख देंगे, cos t लैम्डा cos t C1 माइनस लैम्डा साइन t C2 dt इक्वल में cos t तो साइन t cos t क्या बच गया, 1 प्लस लैम्डा C1। 1 प्लस लैम्डा C1 बाहर, 0 to पाई साइन t cos t कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर, साइन 2t बनेगा d। ओके, अभी क्या था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल, साइन स्क्वायर t ये बनेगा माइनस का लैम्डा C2/2 इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर t dt इक्वल में 1 प्लस लैम्डा C1/2 0 to पाई साइन 2t dt। इसको भी ट्वाइस एंगल में कन्वर्ट करेंगे, लैम्डा C2/2 0 to पाई ये बनेगा 1 माइनस cos 2t dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 प्लस लैम्डा C1/2 साइन 2t का बनेगा cos 2t/2 माइनस 0 to पाई। अभी इसका मान निकाला था, 0 आ गया था, इसका निकालेंगे, माइनस लैम्डा C2/2 1 का t cos 2t का बनेगा साइन 2t 0 to पाई। वैल्यू निकालेंगे, इम्प्लाइज C2 इक्वल में इसका मान 0 बन जाएगा, अभी निकाल 0 आ रहा था, ये बनेगा 0, तो C1 से मल्टीपल है तो C1 इंटू 0। यहां वैल्यू रखेंगे t की वैल्यू पाई, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस लैम्डा C2/2 पाई। साइन 2 पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, ओनली इसका मान आएगा पाई। तो ये वैल्यू बनेगी,
जैसे इसमें C1 और C2 को एक जगह लिया है वैसे इसमें भी लेंगे। तो C1 को लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये बनेगा C1 इंटू 0। इसको राइट साइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा 1 प्लस लैम्डा पाई बाई टू C2 इक्वल में कोई कांस्टेंट टर्म्स नहीं है तो इक्वल में 0 आ जाएगा। इक्वेशन 0 है, 0 को चाहे -0 लिखो +0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको लेके आ जाएंगे, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन 4 और 5 से C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट है उनकी डिटर्मिनेंट बना देते हैं। तो फाई ऑफ एक्स है cos x लैम्डा cos C1 माइनस लैम्डा sin x C2 इक्वेशन। अब C1 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं लैम्डा के फॉर्म में। उसके बाद में केस जो है उनकी एक एक की डिस्कशन करें। डिटर्मिनेंट बनाएंगे 1 माइनस लैम्डा पाई बाई टू, C2 का कोफिशिएंट 0, C1 का कोफिशिएंट 0, C2 का कोफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा पाई बाई टू। डिटर्मिनेंट इक्वल, इसको मल्टीपल करेंगे वैल्यू आएगी 1 माइनस लैम्डा पाई बाई टू 1 प्लस लैम्डा पाई बाई टू। अब देखो यहाँ पे इसके जो यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन तभी आएगा जब इसका मान 0 नहीं हो। यदि इसका मान 0 नहीं आता तो इसके सॉल्यूशन होते हैं यूनिक। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन 1 माइनस लैम्डा पाई बाई टू 1 प्लस लैम्डा पाई बाई टू नॉट इक्वल 0 इंप्लाइज करके लैम्डा पे कंसल्ट है सारे केसेस। तो यहाँ भी लैम्डा के ऊपर वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से देखो 2/पाई, तो प्लस माइनस 2/पाई, और क्या कह रहे हैं नॉट इक्वल है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा नॉट इक्वल। दैट मीन्स यदि लैम्डा की वैल्यू 2/पाई है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि लैम्डा का मान 2/पाई प्लस और माइनस के अलावा वैल्यू है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अदरवाइज यदि लैम्डा की वैल्यू 2/पाई है या -2/पाई है तो इस पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब केस के ऊपर चलते हैं और ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स टू 1। ओके, लैम्डा का मान न तो 2/पाई है ना ही -2/पाई, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, दैट इज राइट। नेक्स्ट इसी में क्या कह रहा है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स टू 2/पाई। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे यदि लैम्डा 2/पाई है तो इन केसेस के अंदर वैल्यू रखेंगे, और इन केसेस के अंदर यदि कांस्टेंट आर्बिट्रेरी आ जाता है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी रखें इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई ही न करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई ही न करे तो उसके नो सॉल्यूशन होंगे। अब इक्वेशन 4 और 5 में देखेंगे इसके मान रख के कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और कोई भी एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब लैम्डा की वैल्यू क्या रख रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू रख रहे हैं -2/पाई। लैम्डा की वैल्यू 2/पाई,
तो 2/पाई वैल्यू रख रहे हैं। तो इक्वेशन 4 एंड 5 लैम्डा इक्वल्स टू 2/पाई इक्वेशन 4 में लैम्डा की वैल्यू 2/पाई, तो 1 माइनस लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 2/पाई, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 माइनस 1 C1 प्लस C2 इंटू 0 इक्वल में पाई/2 एम्प्लाइज करके 0 को किसी से भी मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, 0 को किसी से भी मल्टीपल करेंगे 0 आएगा, और इसका मान क्या आना चाहिए पाई/2। पॉसिबल नहीं है कि 0 में 0 ऐड कर दे पाई/2 आ जाए। इसका मतलब लैम्डा इक्वल्स टू पाई/2 इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इक्वेशन 5 पे जाना ही नहीं है, इक्वेशन 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। बट दिया हुआ क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। जब भी आप पार्ट सी के क्वेश्चंस करो तो ऑप्शंस को डिस्कार्ड करो, राइट साइड बचेंगे वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। ऑप्शंस डी की बात करें, ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स टू -1, ओके, न तो ये प्लस 2/पाई आ रहा है, न ही -2/पाई आ रहा है, इसके अलावा आ रहा है तो ठीक है, ये तो राइट है, ये तो ठीक है। अब इसी में दूसरे पे देखते हैं, एंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स टू -2/पाई। अब इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और किसी एक को आर्बिट्रेरी बता दें, कम से कम एक को। तो इक्वेशन 4 5 में लेंगे ऑप्शंस बी, लैम्डा इक्वल्स टू -2/पाई इक्वेशन 4 में जैसे ही लैम्डा का मान -2/पाई रखेंगे तो -2 में पाई क्या बनेगा 1 प्लस 1 2C1 लैम्डा इक्वल्स टू -2/पाई कैंसिल 2C1 प्लस C2 इंटू 0 इक्वल में पाई/2 इम्प्लाइज करके ये 0, C1 का मान क्या आ गया, C1 का मान आ गया पाई/4। ओके, C1 कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, तो C1 का मान पाई/4 है। यहाँ कोई कंडीशंस नहीं आई कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। इक्वेशन 5 पे चलते हैं। यहाँ C1 0 से पहले से ही है, 1 प्लस लैम्डा पाई/2, यहां क्या रख दे -2/पाई, -2/पाई रखेंगे तो ये बन जाएगा -1 इंटू C2 इक्वल में 0 इम्प्लाइज करके 0 इंटू C1 प्लस 0 इंटू C2 इक्वल में 0 आ रहा है। 0 को आप किसी से भी मल्टीपल करो 0 आएगा, दैट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई है। C1 तो पाई/4 फिक्स हो गया, C1 पाई/4 फिक्स हो गया, बट C2 फ्री है। C2 का मान आप कुछ भी रखो, C2 का मान आप 1 रख रहे हो, 2 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, पाई/2 पाई/3 पाई/4, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। और इक्वेशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब C2 के मान आप इन्फिनिटिव टाइम्स तक रख सकते हैं। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, C2 यहाँ आर्बिट्रेरी आ गया, दैट मीन्स इसके आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन फर्स्ट भी सेटिस्फाई, इक्वेशन सेकंड में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका फर्स्ट पार्ट भी राइट है और इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये भी क्या आ गया, राइट आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड सही है। अब पार्ट सी की बात करते हैं, तो पार्ट सी में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और नहीं भी। तो पार्ट ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं। ऑप्शन थर्ड कह रहा है ए यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल्स
लैम्डा नॉट इक्वल 2/पाई। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा यदि लैम्डा नॉट इक्वल है 2/पाई। देखो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब लैम्डा नॉट इक्वल है किसके, प्लस माइनस 2/पाई। ये केवल एक केस की बात कर रहा है, किसकी, केवल पॉजिटिव 2/पाई। नेगेटिव किसने बात नहीं की, जबकि अपने पास में कंडीशन क्या आ रही है कि नेगेटिव के ऊपर भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब लैम्डा का मान यदि -2/पाई रख दे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। जबकि ये क्या कह रहा है कि -2/पाई पर भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसका केवल हाफ पार्ट ही है या कंप्लीट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन 4 नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल में +-2/पाई। जबकि अभी निकाला है कि लैम्डा की वैल्यू -2/पाई पर तो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये कह रहा है कि लैम्डा का मान -2/पाई पर भी इन कोई सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 भी डिस्कार्ड हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। ओके, तो इसका राइट क्या आ गया अपने पास में, ऑप्शन सेकंड। ओके, थैंक यू।